नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो अभी रिसेंटली हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम में इनके आने की 100% संभावना है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी चाहे तो दोस्तों मेरे साथ साथ टेस्ट लगा सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने सवाल सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये सवाल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो याद रखना दोस्तों, स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेद ईरानी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किसे कहा जाता है? जमशेद ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का स्टील मैन किसे कहते हैं? जमशेद ईरानी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अच्छा, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। कौटिल्य नहीं था। कौटिल्य उनको एक प्रकार से उपाधि दी गई थी क्योंकि वो बहुत कुटिल बुद्धि वाले थे, लेकिन उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना, बगलीहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बगलीहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छकरी निम्न में से कहाँ का लोक संगीत है? छकरी निम्न में से कहाँ का लोक संगीत है? एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो छकरी कहाँ का लोक संगीत है? जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। छकरी कहाँ का लोक संगीत है? जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है छकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निर्मल चित्रकला किस राज्य की है? निर्मल चित्रकला किस राज्य की है? तो निर्मल चित्रकला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। निर्मल चित्रकला जो है तेलंगाना राज्य की चित्रकला है। कहाँ की है? तेलंगाना राज्य की है निर्मल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रन एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, अगर आप सिर्फ लूसेंट पढ़ते होंगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो हाल ही में रिसेंटली एग्जाम होते हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन छांट के लाता हूं आपके लिए डेली, ठीक है। अगर आप डेली 25 क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं और मैं आपको डेली 2 वीडियो देता हूं, एक सुबह एक शाम को, तो 25 सुबह 25 शाम को, यानी कि 50 क्वेश्चन। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं और 1 महीना तक क्लास पढ़ते हैं तो 1500 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और 1500 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे देना, वनडे एग्जाम, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए, रन एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रन एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में और 1942 तक ये चलता है। कब तक चलता है? 1942 तक। 1939 से लेके 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 किसके बारे में बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 100 है, याद रखना, ये कोरम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कोरम के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी है? नाबार्ड आपने सुना होगा दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी है? तो नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी दोस्तों 0% है। इस बात को याद रखना, ये अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। लेकिन ये क्वेश्चन अब पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं।
ये कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। ये 106 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुनझुन खटोला स्मारक कहाँ पर स्थित है? झुनझुन खटोला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो झुनझुन खटोला स्मारक आगरा में स्थित है, याद रखना। आगरा का झुनझुना, ठीक है। झुनझुन खटोला आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ब्लैक बक, ब्लैक बक का मतलब क्या होता है? कृष्ण मृग होता है। क्या होता है? कृष्ण मृग होता है, जिसकी बड़ी बड़ी सींगें होती है, ठीक है। तो याद रखना, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो याद रखना, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खान जो है दोस्तों, याद रखना, ये बजाते हैं शहनाई। क्या बजाते हैं? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष, याद रखना, ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, और इसकी शुरुआत होती है 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% आरक्षण दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो याद रखना, उनको दिया गया है 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन, और कब होता है ये? 2019 में होता है, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है? बताइए। तो याद रखना दोस्तों, रेड क्रॉस जो है, और रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुरेंट ने की थी। तो इन्हें याद रखना, रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल सदस्य होते हैं 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? बताइए। भारत के किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर। क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। थोड़ा सा समय दूंगा मैं आपको। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर जो है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो चाहे वो कर लेगा। जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का नेता क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। सिर्फ नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, अब दोस्तों मैंने अभी आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछूंगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है। डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? और किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जिसने पिछली क्लास पूरे ध्यान से देखा होगा वो तीनों सवाल के जवाब बहुत अच्छे से देगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।